हाँ बिल्कुल। तो सरकार इस पर क्या कदम उठाएगी? क्या आपको लगता है कि कुछ कदम उठाएगी इसको लेकर? पाकिस्तान में जगह नहीं है, तब पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली में व्यस्त होते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना। इस तरह से जो है ममता बनर्जी अपना चुनावी जनसभा को रद्द कर देती है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि बेड की व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन कमी है। तभी तो ममता बनर्जी ने कहा है कि उनको इस्तीफा दे देना, कि अगर लॉकडाउन लगाया गया है तो इससे क्या मतलब केस में कमी होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं ज्योति। एक तरफ जहां देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है आज रात 10 बजे से लेकर 26 अप्रैल के सुबह 6 बजे तक, वहीं दूसरी तरफ बंगाल की राजनीति भी गरमाई हुई है, क्योंकि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को कहा है कि आप इस्तीफा दे दें क्योंकि आपसे देश नहीं संभल रहा है। वहीं इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं सद्दाम करीमी। सद्दाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया ज्योति, शुक्रिया। जिस तरीके से दिल्ली में आज लॉकडाउन लग गया है 6 दिन का, लेकिन चुनावी जो राजनीति है वो गरमाई जा रही है और बंगाल में जो चुनाव प्रचार है वो नहीं थम रहा, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए ज्योति, निश्चित तौर पे जिस तरीके से आज दिल्ली में जो है पूरी तरीके से 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है सुबह 5 बजे तक, ये खबर काफ़ी दुखद है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहा है कि हमें खुद दुख होता है कि लोगों को कैद करना पड़ता है और उसके बाद लोगों को इसमें सहयोग देना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपने पूछा कि बंगाल की सियासत में जो ये अभी रंग दिख रहा है और उसके बाद वहाँ पर भी इतने सारे केस आ रहे हैं। सुबह की खबर है कि 2200 कोरोना संक्रमित वहाँ पर पाया गया है, लेकिन जो ममता बनर्जी लगातार इस बात को लेकर जो हमलावर हो रही है, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही अहम चीज़ें हैं, क्योंकि लोगों का जान से खेलना और लोगों को जान के साथ खिलवाड़ करना ये काफ़ी दुखद है। क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर ये तंज कसते हुए उन्होंने ममता बनर्जी ने बोला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जब इस तरीके से बातें होती है, इस तरीके से चर्चा होती है, तो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों के घेरे में रहते हैं। अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो चुनावी रैली तो लगातार हो ही रहा है। इससे पहले आपने देखा जब हमने सुबह में लाइव के जरिए अपने दर्शकों को बताया कि किस तरह से जो है ममता बनर्जी अपना चुनावी जनसभा को रद्द कर देती है, और उसके बाद राहुल गांधी की जो कल की खबर है और उसके बाद जिस तरीके से ये चीज़ें सामने आ रही है, और कहीं ना कहीं ये हर किसी इंसान को सोचने पे मजबूर करता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो ये नहीं सोचते हैं कि आज देश में लॉकडाउन की स्थिति है लेकिन चुनावी रैली करना ज़रूरी है। आज देश में इस तरीके से लचर व्यवस्था स्वास्थ्य का होता जा रहा है, और उसके बाद जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि बेड की व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन कमी है, और उसके बाद जो है एम्बुलेंस 5-5 घंटे देरी से पहुंच रहे हैं, शमशान में जगह नहीं है, कब्रिस्तान में जगह नहीं है, तब पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली में व्यस्त होते हैं। तभी तो ममता बनर्जी ने कहा है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जाहिर सी बात है, वो तो कहेंगी ना। लेकिन जो लॉकडाउन लगा है 6 दिनों का, क्या इससे मरीजों की संख्या में कमी आएगी? देखिए ये तो मतलब वक्त बताएगा, अभी कहना कुछ जल्दबाजी होगी ज्योति, क्योंकि इससे पहले जो मतलब 2 दिन का जो वीकेंड कर्फ्यू लगा था उसमें भी तो वो चीज़ असर नहीं देखने को मिला। अगर लॉकडाउन इसका समस्या का समाधान, उल्टा लोग भूखे मर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो सरकार इस पर क्या कदम उठाएगी? क्या आपको लगता है कि कुछ कदम उठाएगी इसको लेकर? क्योंकि मजदूरों ने भी पलायन करना शुरू कर दिया है, और जहाँ तक रही रोजी रोटी की बात तो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ऊपर से आज लॉकडाउन का ऐलान सुनकर तो परेशान होना बनता ही है। देखिए सरकार को इसको लेकर जो है कदम उठाना चाहिए। अगर नहीं भी उठाते हैं तो उसको उठाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पिछले साल का जो लॉकडाउन था उसमें भी लोग पलायन करने को मजबूर हो गए थे, लोग भूखे जो है मरने को मजबूर हो गए थे, लोग पैदल चलने को मजबूर हो गए थे, लोगों के पैर में छाले पड़ गए थे। लेकिन आज जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाथ जोड़कर कहा है कि आप जो मजदूर भाइयों हैं वो दिल्ली से छोड़कर घबराइए मत, मैं हूँ। हाँ, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि घबराइए मत, मैं हूँ। लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं सत्ता व्यवस्था पर तो सवाल खड़ा करता है ज्योति, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, जो दिल्ली की स्थिति है, आप बगल के राज्य में देख लीजिए उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, लखनऊ, गाजियाबाद जैसे मतलब जगह में वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर नहीं है, एम्बुलेंस वहाँ पे लेट पहुँच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना संक्रमित है, और वो क्या इस पर कदम उठा रहे हैं ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जहाँ तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया है और पूरी तरह से जो है लॉकडाउन है, और जो आपने कहा कि मतलब इससे क्या समाधान निकलेगा, इससे क्या मतलब केस में असर पड़ेंगे। देखिए ये जो है उस वक्त पता चलेगा कि अगर लॉकडाउन लगाया गया है तो इससे क्या मतलब केस में कमी होगा या फिर रफ्तार धीरे होंगे, या कोरोना तो ख़त्म नहीं हो जाएगा ना। लॉकडाउन अगर लगा करके कोरोना तो ख़त्म नहीं होगा,
तो इसको लेकर थोड़ा सा ये चेन जो चल रहा है, जिस रफ्तार में देश अभी चल रहा है, जिस रफ्तार में केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं लेकिन जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, जो बड़े दिग्गज नेता हैं या बड़े दिग्गज लोग हैं, वो लोग खुद सोशल मीडिया पर मदद मांग रहे हैं, लेकिन जो आम जनता है उनका क्या? आम जनता को ही लेकर तो सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। लेकिन उठा तो नहीं रही ना। उठाना चाहिए, मैं यही अपील करूंगा। और जो हमारे नेशनल इंडिया न्यूज़ के जो दर्शक है वो भी इस बात को समझ रहे हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।